हाँ जी ठीक है जी। जय मुयार, जय मुयार, जय मुयार, जय मुयार। श्रीमती सविता मेहता जी देहरादून को टेस्ट करता हूँ। ओम परम पिता परमात्मा को हमारा प्रेम पूर्वक नमस्कार। हमारा प्रेम पूर्वक नमस्कार। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका आपस में प्रेम हो, सबका आपस में प्रेम हो, सब मिलकर अपने समाज की सब मिलकर अपने समाज की भलाई का विचार करें, भलाई का विचार करें, सब उसी में अपना भला समझे। थोड़ा थोड़ा फैला दो। मैं तो झंडे बैठा बेटी दी पीछे हो गया। सबको हम अपना जैसे जैसे हमारा सब कास्ट है उस हिसाब से बुला रहे हैं। जो भी हो आ जाओ और उनके साथ और भी आ जाओ। जयपाली जी, विजयंत बाली जी, विजयंत बाली जी। केजी मोहन जी सर इधर के सर सर इधर से अभी इकट्ठे हो जाए तो ठीक है सर। हाँ जी सर आइए। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। ठीक है सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बस ठीक है। आप भी फोटो फोटो आनी ठीक है चाहिए। जी। सामने देखिए, सामने ठीक है जी। हाँ जी इधर देखिए। ठीक है मैम, अब आप जाइए और आ जाइए। जिनकी फोटो हो गई है जानते जाओ। इनकी हो गई। हाँ जी इधर देखिए। ठीक है जी। ठीक है मैम इधर को। हाँ जी सामने देखिए मैम, आ जाइए आप आ जाइए। चलो आगे आपका मैम को और इधर आ जाइए। कोई नहीं उनका हो गया, आप आइए। चलो ठीक है श्रद्धांजलि देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है माला पे हाथ रखो। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ठीक है। करो ऐसा करो, एक दो मला ताज ना गलियां हो गई हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ वो मला दो तीन मला ताज हो पालो पालो डालिए सर, एक एक करके आइए सर। हाँ जी ऐसा ऐसा भी तो करो ध्यान है, ऐसा भी तो दो ये टेम्पो लगवा। हाँ जी डालिए आप, डालिए और इधर देखिए माला डाल। अब देखिए सर, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है जी, इन्होंने डाल दी। हेलो 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 हेलो। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारी एमसी की मीटिंग है, और उसके बाद प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की मीटिंग है, वो जो साथ वाला पार्क है वहाँ हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वहाँ, और इसके बाद एक बैलून का भी यही प्रोग्राम है, बैलून छोड़ना है, और उसके बाद पहले बैलून हाँ जी इधर देखिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा ना जय बिहार जय बिहार। सबसे पहले तो हम अपना नेशनल एंथम करेंगे, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है सब अपने भारत माता की बैठिए। दोबारा आप लोग को आना पड़ता है, और आप लोग हम लोग शेयर भी कर लेते हैं आप लोगों से कि धनजी कमेटी हम लोग कैसे कर सकते हैं। लास्ट ईयर दिया था हमने, ये दोनों अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, जिन्होंने हर सभा की सेवा भी कर रहे हैं, और बिल्कुल अपना कम्युनिटी एंड आई विल हेलो एंड लेट अस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस सैड न्यूज़ से कि हमने हमेशा मीटिंग शुरू करते हैं श्रद्धांजलि दे के, जो हमारे एंसेस्टर्स अब हमारे साथ नहीं हैं, जो हमारे म्याल भाई बहन जो कल तक हमारे साथ थे वो अभी नहीं है, अपने हेवनली वॉर में हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करते हैं, जिसकी वजह से जीएमएस जो आई थी पार्टीशन के बाद बिल्कुल विदाउट एनी मनी, तो आज हम लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, खड़े होके हम लोगों को हेल्प भी कर पा रहे हैं, और हमारे पास एसेट्स भी हैं, तो आपको बाद में बताऊं। तो 2 मिनट खड़े होके सब इनको याद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी आत्मा को इटर्नल पीस दे। मैं नाम पढ़ता हूँ। श्री अमित दत्ता, सन ऑफ लेट श्री कृष्ण कुमार दत्ता एंड लेट श्री उषा दत्ता, गुड़गांव से। सन ऑफ लेट श्री ओम प्रकाश दत्ता, जमुनानगर, 12 फरवरी 2026। श्रीमती सुदेश शिबर, वाइफ ऑफ लेट श्री ओपी शिबर, पुणे, 26 जनवरी 2026। डॉक्टर वेद बाली, ये फ्रॉम साउथ वेल्स से है। ₹87,500 क्लोजिंग बैलेंस 1,06,664 सभा फंड ₹1,76,578 62
रसीद है 2,32,557 रुपये। पेमेंट है 3,61,880 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस 47,255 रुपये 62 पैसे। मयाल मित्र फंड 1,70,328 रुपये 90 पैसे। रसीद है 2,04,200 रुपये। पेमेंट है 2,69,704 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस 1,04,824 रुपये 90 पैसे। मयाल भवन फंड इंद्रपुरी 1,54,058 रुपये 15 पैसे। रसीद है 1,62,500 रुपये। पेमेंट है 1,07,658 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस 2,08,900 रुपये 15 पैसे। मयाल फाउंडेशन 81,71,217 रुपये 67 पैसे। रसीद है 26,95,670 रुपये। पेमेंट है 42,95,170 रुपये 78 पैसे। क्लोजिंग बैलेंस 65,71,716 रुपये 79 पैसे। मयाल आश्रम हरिद्वार 5,15,266 रुपये 6 पैसे। रसीद है 4,43,431 रुपये 80 पैसे। पेमेंट है 8,13,684 रुपये 20 पैसे। क्लोजिंग बैलेंस 1,45,013 रुपये 66 पैसे। वृंदावन आश्रम 19,14,018 रुपये 1 पैसे। रसीद है 10,82,047 पैसे 47 रुपये 84 पैसे। पेमेंट है 7,71,941 रुपये 65 पैसे। क्लोजिंग बैलेंस 22,24,124 रुपये 20 पैसे। मेरिट फंड अकाउंट 25,48,536 रुपये 90 पैसे। रसीद है 2,14,364 रुपये। पेमेंट है 5,01,198 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस 22,61,702 रुपये 90 पैसे। गोवर्धन आश्रम फंड 5,40,000। जय मयाल। थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप इतने लोग आए तो साथ में अपनी वाइफ को लेके आए। वाइफ को कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? आपको इसलिए लाए हैं भी हम जो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे आप हमारी हेल्प करेंगे उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए। मेरे पास 5-6 पॉइंट हैं जो हम GMS की तरफ से करते हैं और मेरी इच्छा रहती है अभी जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उसे इम्प्लीमेंट करें और एक एक अपने गांव में, एक एक कुची में, एक एक गली में, हर घर में पहुंचा दें। पहला तो है एजुकेशन के लिए फोटा चल रहा है। अब हम नहीं चाहते भी कोई भी बच्चा स्कूल ना जाए। आपके जो सभा है उसके अंदर कोई भी बच्चा ऐसा ना हो और वाट ऑफ फंड्स ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। आप उसकी हेल्प कीजिए, आप उसे लोकेट कीजिए भैया ये कौन है, इसको हम कैसे स्कूल भेजना है, उसको आप स्कूल जरूर भेजें, पढ़ाएं जरूर, 10th कराएं, 12th कराएं। जो हमारे पास फंड है हम देंगे, जो आप हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प करो ताकि वो बच्चे सारे पढ़ें। कोई बच्चा ऐसा ना हो, कोई मजाल का बच्चा जो ये कहे भी मैं नहीं पढ़ता या मुझे पैसे नहीं मिले मैं पढ़ा नहीं। तो ये टॉपिक है जिसके ऊपर आपने अपनी राय भी हमें देनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए तो बहुत ईजी सा काम है, आप 10th 12th करा दो। उसके बाद बैंक लोन आर अवेलेबल, इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल हैं तो हम उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिला देंगे। ये मिस्टर पाली साहब हैं यहाँ पे, ये यही काम करते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए 12th के बाद, उसने MBBS करनी है, MD करनी है या उसने इंजीनियरिंग करनी है, कुछ करनी है, वो वाली साहब से कॉन्टेक्ट करें, ये अपने आप ही उनको लोन लेके देंगे। फिर उनकी जॉब तो हम जी क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स कराएं, जॉब भी कराएं, कोई ना कोई काम दें ताकि सारे जितने भी मजाल हैं अपने विडो फंड हम जरूर देते हैं। 1000 देते थे, 1500 करते। अब मेरी बड़ी इच्छा थी तो 2000 कर दी। अब बताइए 1,20,00,000 रुपया हम विडो फंड में खर्च करते हैं। हर साल विडो बढ़ जाती है हमारी। हमें ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं वो कारों में आती हैं और फॉर्म भर के
प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से साइन करा के ले जाती हैं। हम मजबूरी होती है कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था उसको ड्यूटी करो। और मैं आपको एक एश्योर करता हूँ, अगर आप ये जो 600 के करीब हमारे पास नीडी या विडो हैं, आप इसको 500 पे या 450 पे ले आओगे तो जिनको मैं 1500 जो नीडी हैं उनको 2000 पे ले जाऊँगा। जिनको 15 मैट्रिमोनियल, हमने मैट्रिमोनियल का एक मेला किया, नया तजर्बा किया, यंग बॉयज़ गर्ल ब्राइड 50-60 बच्चे आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम हुआ, बच्चे आपस में मिले। और आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ भी, कोई ऐसे लोग थे जिनके बच्चों को पहले मना कर दिया गया था, वहाँ पे वो कह रहे थे ये नहीं, हमें ये लड़की पसंद है, हमें यही शादी करनी है। क्योंकि जो आप वो बेचते हैं, तो लड़की को देखा नहीं होता या उन्होंने सिर्फ फ़ोटो देखी होती है तो उनका कोई और होता है एक्सप्रेशन, जब वो देख लेते हैं तो वो बदल लेते हैं। तो एक ट्राई किया हमने, और फिर वहाँ से बच्चों ने एक हमसे प्रॉमिस किया, ये हम डाउरी नहीं लेंगे, ना डाउरी देंगे। तो इसके ऊपर आप सोचिए जरूर। और मैट्रिमोनियल के लिए हम अपने जो अभी वहाँ पे किया वृंदावन में, आप हमें मोटिवेट करोगे तो हम और आगे इसको बढ़ाएंगे। सेकेंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फोर्थ है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का। आपके वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जितने भी प्रतिभाशाली लड़के हैं, 10th के हों, 12th के हों, या किसी ने BA पास किया है, या कोई MA करता है, या कोई MBBS करता है, MD करता है, हम सभी को ऑनर करें। यही कि थोड़े थोड़े को करें, सभी को ऑनर किया जाए, उनको बुलाया जाए और उनको ऑनर किया जाए। और आपको ये चाहिए भी जितने भी आपके वहाँ पे बच्चे हैं, जब हम एडवर्टाइजमेंट दें, आप सबको कॉन्टैक्ट करके भेजें। अगर कोई नहीं आ सकता तो उनको फिर दे के भेजो, या हमसे मांग लो, इसका फिर आप दे दो, हम दे देंगे, उन सभी को भेजें। मैं कहाँ से बात प्रारंभ करूं? मैं उन नन्हे बच्चों से थोड़ी बात शुरू करता हूं। हम जब भी किसी नृत्य को, किसी म्यूज़िक को, किसी को आंकते हैं, उसकी जजमेंट करते हैं तो रिदम, ताल, एक्शन सब देखा जाता है। आज की इस ऐतिहासिक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीट के अंदर अगर हम लोग सारे धैर्य कर लें कि हम रिदम और ताल से चलेंगे, हमारी ट्यूनिंग ठीक होगी, हम जो भी काम करेंगे पॉजिटिव करेंगे, सकारात्मक सोच लेकर चलेंगे, तो मुझे याद है मेरा 20 साल पुराना भाषण, जिसमें मैंने कहा था कि एक समय ऐसा आना चाहिए जिसमें हिंदुस्तान का कोई भी मोयाल गरीब बच्चा अपने स्वास्थ्य के का लाभ ना करा सके और उसकी मृत्यु हो जाए, पढ़ाई ना कर सके, शिक्षा प्राप्त ना कर सके। मुझे आज वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। जब BD बाली जी ने ये बीड़ा उठाया था, तो आज का ये ऐतिहासिक भवन, आज का ये यहाँ जिसके प्रांगण में ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उन्होंने जब खड़ा किया, बिरादरी को जोड़ने का प्रयास किया, तो हम कई बार सोचते थे कि इस देश में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, इसके बाद कौन होगा? आइए, इसके बाद हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमें गर्व है कि हमें 2 लीडर दिए हैं जो हमारे मंच पर बैठे हैं, जिनकी सकारात्मक सोच है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सकारात्मक सोच के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति टांग खींचता है तो ना खींचने दें, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। हम उन भाइयों को भी कहते हैं, अपनी सकारात्मक सोच लेकर के आप मुख्य धारा पर जुड़ो और इसको दिन दुगनी रात चौगनी इसका विकास हो और हम आसमान छुएं। ये हमारा एक विजन है। और उस वक्त तो मैंने साधारण तौर पर जब ये बात कही थी तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। ये कहता है जी हॉस्पिटल होने चाहिए, ये कहता है हमारी शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। आज हमारे PK दत्ता जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि 10-15 एकड़ आप बराड़ा के पास देखो, वहाँ स्कूल खोलना है। आप देखो कि क्या सोच है, वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पिछड़े हुए मोयाल रहते हैं। एक सोच देखिए, और उस सोच को आप, नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जब हमारे ऐसे विजन रखने वाले लीडर होंगे, हमारे ये वैद साहब जो बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के 24 घंटे वहाँ अपना GMS के ऑफिस को देखते हैं, हम 1 मिनट में उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आज उनकी बीमार पत्नी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ शरीक हुई है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी सारी टीम, जितने भी मंच पर बैठे हुए,
हम मंच पर बैठने के आदि नहीं हैं। हमारे जीएमएस के लोग, ये विजय जी नीचे बैठे हैं, राकेश बाली जी, अपने प्रमोद जी बैठे हैं, ये हमारे सुभाष जी बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, उधर जज बाली जी बैठे। ये हम लोग लीडर नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता अगर निष्ठावान होगा तो मोयाल कहीं ऊंचाइयां छुएगा। और अगर आप चाहते हो कि हम इतनी ऊंचाइयां छुएं कि शिखर को प्राप्त हों, ऊंचाइयां समाप्त हो जाएं और वहां हम पहुंच जाएं, तो हमारे हिंदुस्तान के मोयाल हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसलिए मेरा आपसे ये ओपन करने से पहले थैंक्स प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट जी। मेरे को अभी कहते हैं ना, जल्दी जल्दी ही सेक्रेटरी की पोस्ट पे आया हूँ, लगभग 1-1.5 साल हुआ है। हमारी जनकपुरी की मोयाल सभा थोड़ा सा किसी टाइम पे बहुत अच्छी थी, बट धीरे धीरे बुजुर्गवार कुछ शिफ्ट हो गए, कुछ प्रभु के चरणों में चले गए। मुझे जो समझ में आया और जैसा आज यहाँ सजेशन मांगा गया है, ज़ेन जी, हमने सबने नाम सुना है आजकल जो चल रहा है, यानी यूथ। जब तक मोहाल सभा की कम्युनिटी में हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें यूथ नहीं होगा, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यूथ आज का डेट में शायद अपने मदर फादर के साथ भी नहीं बैठता है, असलियत है, सच्चाई है। और आप उसको बोले मोहाल सभा, वो नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हमने इतना तो पता है वो मोहाल है, लेकिन मोहाल क्यों है, क्या थे मोहाल, कौन है मोहाल, उन्होंने क्या किया, अचीवमेंट्स क्या है, उनको पता नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं है। तो मैं आज मेरे को प्रेसिडेंट राजन शिपर जी जो हैं वो उन्होंने बोला तूने बोलना भाई वहाँ जाके, तो मैं रात को सोचा था क्या होना चाहिए। मनोज जी, पीके दत्ता जी ते मेरे सामने बैठे मेरे भैन ते भरा, जो साडी मीटिंग स्टार्ट होती है वो के नारे दे नाल स्टार्ट होती है, वो तुसी मेरे नाल बोलना है। जय मजाल, जय मजाल, जय मजाल। उसके बाद ये लफ्ज़ों के बाद साडी प्रार्थना शुरू होती है, मजाल प्रार्थना जिन्होंने कहते हैं। वो प्रार्थना का अं सारे बैठे हैं और अकांत घर जाके बैठ के तुम सोचो एक एक लफ्ज़ नूं, तो तुहानूं पता लग जाएगा मुजालत की है, इन्हां दी बोली की है। लेकिन असीं वो मुजाल प्रार्थना ते अमल नहीं करते। सानूं जरूर अमल करना चाहिए, उसका असर जिहड़ा साडे बच्चों ते पेगा, इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। फिर पीके दत्ता जी ने, मनोज दत्ता जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिते हैं कि असीं इस सभा नूं किद्दां अगे बढ़ा रहे हैं। सानूं इन्हां दे सुझाव सुन के इत्थों पारना झाड़ के नहीं चले जाना चाहिए, इन्हां दे विचारां ते सानूं गौर करना चाहिए। जय मयाल। सबसे पहले आपका पवित्र नगरी, गंगा की नगरी हरिद्वार में बहुत बहुत स्वागत, सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज। मैं सबसे पहले आज जीएमएस को, मैं आज इस तरफ से बोल रहा हूँ, ये वाले पॉइंट मेरे, कि जीएमएस को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे स्पाउस को भी इस मीटिंग में देखने के लिए बुलाया कि हम क्या लोग करते हैं यहाँ पे। तो सभी ने गंगा स्नान किया, कल आरती देखी और एक्टिविटीज़ में भाग लिया, जो कल एज पर जनरल महल सभा ने कहा था कि आप स्नान करिए और अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बर्निंग इशू हैं जो आज हमारे मोहाल बिरादरी के सामने हैं, जीएमएस के सामने हैं, लोकल बिरादरी के सामने हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें यूथ
और एक मैट्रिमोनियल का जो इशू है। यूथ हमेशा जीएमएस की प्रायोरिटी पे रहा है और जब से विनोद दत्त जी आए हैं यूथ के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया है। मैट्रिमोनियल मिलन्स हुए हैं जो भी लास्ट फेब में भी एक बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक नई शुरुआत हुई कि सभी बच्चे और पेरेंट्स साथ आए। उससे क्या हुआ कि हमारे पास फीडबैक आता रहता है। जैसे मैं लोकल सभा अम्बाला से हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ पे भी बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा था, विनोद दत्त जी से मिले। क्योंकि कई बार विनोद दत्त जी से मिलना बच्चे नहीं आते हैं यहाँ पे, लेकिन मैट्रिमोनियल मिलना था तो वहाँ पे बच्चे उनको मिले। तो स्पेशली मेरे को उन्होंने कहा कि विनोद दत्त जी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। ये एक बड़ा ही बर्निंग इशू इसलिए भी है कि आज हमारे पास जो 100 मैट्रिमोनियल बायोडाटाज आए, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि उसमें लड़कियाँ बहुत कम थी। या तो हमारा एक इशू ये है कि उसमें हम टच नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। नीलिमा जी ने उसके ऊपर बहुत फोकस किया, जीएमएस ने उस पर मेहाल मित्र में दिया, ग्रुप्स में हमने डाला और ये काफ़ी देर से ये चल रहा है कि लड़कियां बहुत कम हैं। इसके बारे में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पे वर्किंग होनी चाहिए कि क्यों लड़कियां कम हो रही हैं हमारी। क्योंकि मैच मेकिंग में तो अगर 50-60 की रेशो रहेगी तभी हम उसमें सक्सेस कर पाएंगे। जनरल मेहाल अभी कॉपी ले लिए, चलो ठीक है। देखिए, जो ये 3 दिन का आयोजन है, मैं इसके लिए जीएमएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डीजी मोहन साहब, कर्नल साहब, अशोक जी और जितने भी कार्य जो इसमें एक्टिवली जिन्होंने ये कार्यक्रम तैयार किया है उनको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि 3 दिन के कार्यक्रम में काफ़ी एक तो इंटरेक्शन हो रही है, आपस में हम बैठ रहे हैं छोटे ग्रुप्स में, कभी किसी के साथ, कभी कई नए आइडियाज़ मिलते हैं। क्योंकि इंटरेक्शन जब तक नहीं होते हैं नए आइडियाज़ सामने नहीं आते हैं। हम आते हैं, कई बार एक दिन का शॉर्ट प्रोग्राम होता है, आए और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। कई बार हमारी ट्रेन की टिकट बुक होती है, हम बोलते हैं जी हम तो 2 बजे निकल जाना है, खाना खा के निकल जाऊँगा, हमारी इंटरेक्शन हो ही नहीं पाती है। तो इसके लिए मुझे ये अच्छा लगा कि दत्त साहब ने हमारे 3-4 कार्यक्रम किए, जिनमें 3-3 दिन का कार्यक्रम हुआ। बच्चों के लिए किया गया एक कार्यक्रम यहाँ पीछे हुआ था। इसके अलावा देखो, क्रिकेट के लिए हमारे बैठे अपने साहब यमुनानगर से, इन्होंने इतना बढ़िया अरेंज किया मोहन साहब ने, तो इट वॉज ए परफेक्ट प्रोग्राम और बहुत आनंद आया। और हम 5-6 दिन रुके और इतनी ज़बरदस्त कमेंट्री और इतना, और उसमें यूथ को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व लगा कि हाँ कुछ हमारे को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऐसा ही दत्त साहब ने एक जो म्यूजिकल कार्यक्रम किया जिसमें कि टैलेंट हंट का किया, उसमें भी यूथ को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये नए आइडियाज़ हैं जिसमें कि यूथ को लगता है कि हमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। आदरणीय विनोद दत्त जी अध्यक्ष, जनरल मोयाल सभा मोयाल रत्न, श्री पी.के. दत्त जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जीएमएस हुए हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीट के लिए। अगर बीडी बाली साहब जी के समय के बाद हम देखें, बीडी बाली जी ने जो किया था वो तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद जो और अच्छा हुआ है आदरणीय पी.के. दत्त जी और विनोद दत्त जी के सानिध्य में, मैं तो सबसे पहले कहते हैं ना कि अपने आसपास ही दिखता है। हमारे तो एक देहरादून में स्कूल है, बिहार पब्लिक स्कूल, जिसके अपलिफ्टमेंट के लिए आज वहाँ 400 से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। वी हैव अ स्टाफ ऑफ अराउंड 20-21 पीपल, वो टीचर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है। और मेरे ख्याल लास्ट ईयर पी.के. दत्त जी भी आए थे, विनोद दत्त जी भी आए थे, पूरा स्कूल का उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। और फिर उसके बाद हमें फंडिंग की थी कि आप इसको जो है, वो जब आज से कोई 5 साल पहले, 4 साल पहले जब हम स्कूल को देखते थे
तो वो इस हालत में था कि वहाँ बैठने में भी डर लगता था कि किसी को कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ में हो जाए। और आज अगर आप स्कूल को देखेंगे तो इतना ड्रास्टिक चेंज है कि उसके ऊपर उसको इतना सपोर्ट दे दिया कि उसके ऊपर जो 3 कमरे हमने और खड़े कर दिए। जो बिल्डिंग को हम सोचते थे ये गिरेगी, वो इतनी बढ़िया उसको सपोर्ट इन्होंने कहा गो अहेड, और आज वो स्कूल जो है बड़ा प्रॉस्पर कर रहा है। देखिए मंच पर जो हमारे जितने भी आसीन बैठे हैं, यही प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। अगर हम इन्हीं के आदर्शों को फॉलो कर लें तो सभाएं अपने आप में बहुत अच्छी चलने लग जाएं। रेजिडेंट सेक्रेटरी मीट में पदासीन सभी जीएमएस के पदाधिकारीगण एवं मेरे सामने मंच के माध्यम से मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो देहरादून शहर है इसमें 2 सभाएं हैं, एक महियाल सभा देहरादून और एक महियाल सभा प्रेमनगर। महियाल सभा प्रेमनगर का गठन जो है आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व किया गया था, जब देहरादून की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि प्रेमनगर देहरादून से 10 किलोमीटर दूर था। इतने आने जाने के साधन नहीं थे, लोगों के पास साइकिल होती थी, स्कूटर भी नहीं होता था। साइकिल पे भी मीटिंग अटेंड करने के लिए अगर 10-12 किलोमीटर जाना था तो कोई नहीं जाता था। हमारे प्रेमनगर ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर कि पाकिस्तान से माइग्रेंट होके जो पंजाबी लोग आए थे वो रहते थे, और उसमें लगभग 12-15 परिवार मुहल्लों के भी थे। तो हमारे जो बुजुर्गवार थे, के.एन. दत्ता साहब थे, वो आप जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं, वो बहुत मतलब मुहल्लियत को बहुत तवज्जो देते थे। उन्होंने, हमारे फादर साहब ने, और एक हमारे जे.एस. दत्ता जी हैं, सरदार जी, वो भी जिंदा हैं, मतलब जिन्होंने ये गठन किया था। एम यही था कि हम मुहल्लों की एक्टिविटी प्रेमनगर में हो। हम सिर्फ जब मुहल्ला मेला होता था ना, वार्षिक मेला, उसी में प्रेमनगर वाले उसमें देहरादून के मेले में सहभागिता करते थे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने वहाँ एक सभा का गठन किया। उस टाइम डी.वी. मोहन साहब जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने पूरा साथ दिया, उन्होंने एफिलिएशन के डॉक्यूमेंट भेजे, हुआ हमारी सभा चल गई। और मेरे को ये बताते हुए बड़ा प्राउड होता है कि 12-13 फैमिलियाँ हैं और हमारी तब से मुसलसल हर महीने मीटिंग होती है और हम किसी न किसी मुहल्ले के घर में करते हैं। सभी जो हमारी एफिलिएटेड सभाएं हैं उनको ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया ये दिमाग में बैठाएं कि प्रेमनगर भी एक देहरादून में प्रेमनगर सभा अलग है। 30-35 साल हो गया पर हमें प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिला है। जय महियाल कैपिटल जीएमएस ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ जीएमएस ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ जीएमएस ਮੁਹੱਲਾ ਲਈ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ जीएमएस ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ जीएमएस ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਦੱਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਦੱਤਾ ਜੀ ਹਜੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ जीएमएस ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੰਡ ਸੀਗੇ, ਐਫਡੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 50% ਅਪ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ 11.5-12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਮੁਹਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਏ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਕੌਣ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1500 ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 2000 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਵਿਨੋਦ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ जीएमएस ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ जीएमएस ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਗਏ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਆਲ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿਆਲ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪੇਜ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਹਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪੌਰਸ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ 'ਚ 2-2 ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ 2-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਾਦੇ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਕਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਡੀਜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਥ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕਰੋ, ਸਾਦੇ ਬਣਾਓ, ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੰਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੰਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਸੁਧਰੇਂਗੇ ਯੁੱਗ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਹਮ ਸੁਧਰੇਂਗੇ ਯੁੱਗ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਦਸਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ, ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ, ਨੱਕ ਪਾਈ ਦਵਾਜਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ स्वस्थ रहे, आप लोग सब सुस्त बैठे हो, जोर से बोलो जय मेहाल, जय मेहाल, जय मेहाल। मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आदरणीय श्री वाइस प्रेसिडेंट दत्ता जी, ऋषि मोहन जी, मोहन जी, पदाधिकारी, इनको मेरा नमस्कार। और सबका साथ सबका विकास म्यालों में ये होना चाहिए, हम एक दूसरे की काट ना करके सबका विकास साथ साथ करें। आज अलवर के अंदर कोई जानता नहीं था कि म्याल कोई कौम है। हम लोगों ने जगह जगह मंदिरों पे, त्योहारों पे अपना बैनर टांगा म्याल सभा का और एक छबील लगाई, तो लोग पूछते हैं म्याल कौन होते हैं। आज हजर में हर आदमी को पता है कि म्याल है कास्ट अलग से है, तो छत्री कौम है, परशुराम की औलाद है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज इतना हुआ कि जो वहाँ खत्ती समाज है अलवर के अंदर, उन्होंने इम्प्रेस होकर हमारे गिरिराज बाली जी को खत्ती समाज का हेड बना दिया, अध्यक्ष बना दिया कि आप खत्ती समाज को संभालो, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मालूम है हमारे सेक्रेटरी हैं गिरिराज बाली जी, आज वो काम कर रहे हैं। तो मेरे में यही है कि मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ पेड़ पौधों का। मैं विनोद जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी आश्रम में कोई लैंडस्केपिंग, डिज़ाइन ऑफ गार्डन और कुछ ही काम हो फ्लावर्स का, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। जब मुझे बुलाओगे मैं पहुँच जाऊँगा और कोई पैसा नहीं लूँगा। मैंने पहले भी ये बात जीएमसी में कही थी। दिल्ली मैं सिर्फ 2 शब्द कहूँगा। मेरा ये 10वीं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीट है और आज जैसे कमल साहब ने कहा कि कुछ रेजोल्यूशन पास होंगे कि जो हम लोग यहाँ आप सबके एडवाइस से डिसाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा स्टेप आज उठाया जाएगा और उसकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और जिस तरह सबके अपने अपने पॉइंट्स रहे हैं, हम लोग अपनी लोकल सभा में जिस तरह काम कर रहे हैं
और आप लोग सब लगे हुए हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहें और GMS को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। भगवान श्री परशुराम जी की जय। भगवान श्री परशुराम जी की जय। भगवान श्री परशुराम जी की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुःख भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वैधि हो कल्याण। मंच से डॉक्टर विनोद दत्त जी GMS प्रेसिडेंट। सुबह जो मेरे से एक और बीच में राजन जी से पहले भी अपने जज बाली जी बैठे हैं। सुभाष जी मोयाल, जय मोयाल। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। जय मोयाल। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ये GMS ने ये बहुत अच्छा एक जो निर्णय लिया इस बार प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीट हरिद्वार में कराने का, और खासकर अपनी फैमिली के साथ जो आपकी वाइफ भी साथ में आई है, इससे ये बॉन्डिंग होती है। आप लोग जो है जब अकेले आते हो तो खाली अपना कार्य के ऊपर ही फोकस करके चले जाते हैं, लेकिन जब वाइफ भी आती है, फैमिली आती है, तो एक पर्सनल बॉन्डिंग भी होती है। तो वही चीज़ को आगे बढ़ा रही है हमारी GMS। और इस समय जो हमारी टीम है, प्रेसिडेंट साहब हमारे विनोद दत्त जी, हमारे PK दत्ता जी, इनको तो कहने की देर है, ये सब चीज़ें अपने आप ही हाजिर कर देते हैं। हम स्कूल के लिए कोई डिमांड रखते हैं, आश्रम के लिए कोई डिमांड रखते हैं, ये कभी भी मना नहीं करते। और कुछ चीज़ें जो ये संस्था से, सभा से नहीं दे सकते, ये पर्सनली अपने जेब से दे देते हैं और किसी से जिक्र भी करने नहीं देते। अभी पीछे देहरादून में फर्नीचर चाहिए था, PK दत्ता जी ने अपने पास से कहा कि फर्नीचर बना के भेज दो, और किसी को पता भी नहीं चला। तो हमारे पास ऐसी अच्छी टीम आई हुई है। और दूसरा आप देखिए, मुयालों का तो अलग है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने खुश हैं जब से ये टीम आई है। हमारे जो अभी कल हम लोग देहरादून में थे, वहाँ पे हम सैलरी डिसाइड करना चाह रहे थे, तो हमारी टीम ने सैलरी टीचर्स को, हेडमिस्ट्रेस को बोला कि सैलरी कितनी की जाए। उन्होंने कहा सर आप खुद ही डिसाइड कर दीजिए, आपसे अच्छी कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, हम तो आपसे कम ही मांगेंगे, आप ज़्यादा कर देते हैं अपने आप। तो ये सोच है इस टीम की, तो हमें जो है इसको और आगे साथ देना चाहिए इस टीम का। और खाली देखिए, हमारा खाली काम करना जो है वो तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में हमें डोनेशन भी चाहिए। इसके लिए मैं सभी मुयालों से भी अपील करूँगा कि वो अपना, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, आप सब लोग कंट्रीब्यूट करें, तो तभी हमारे जो है ये सारे खर्चे तभी पूरे हो पाएंगे। पंकज बाली जी मंच पर। जय मोयाल। मंच पे बैठे हमारे प्रधान साहब, सारे मंच पे बैठे प्रधान जी, वाइस प्रेसिडेंट अपना PK दत्ता, मोयाल रतन और अदर टीम, बाकी कुछ मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं एक सजेशन ये देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ये जो जनता बैठी है हमारे इसमें पंडाल में, ये हमारे सारे GMS की वो है पावर, और इनको GMS के साथ सपोर्ट करनी चाहिए। और कोई ग्रीवेंसेस हो तो हम लोगों को इनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और तीसरी बात, एक ग्रीवेंसेस कमेटी बन जानी चाहिए कि कोई भी ग्रीवेंसेस देता है तो इनके पास पहुँचे और ये उसका शॉर्ट आउट करें। इसके बाद जज बाली जी हम मंच पे आ जाओ। जय मोयाल। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। गर्मी भी बहुत है मगर तब भी हमारी संख्या ठीक है। तो मेरा तो प्रधान जी से मेरे 2 सजेशन है। एक तो हमारी मोयाल हिस्ट्री जो है काफ़ी समय पहले बोला गया था, बाली साहब के समय भी बात हुई थी कि इसका हम हिंदी रूपांतर बनाएंगे। उसके लिए काफ़ी काम किया गया और उसके ऊपर शायद अब वो रुक गया वो नहीं हुआ, वो होना बहुत ज़रूरी है। एक जो हमारी GMS की इंटरेक्शन कमेटी है जो भी बनाई है हमारी 10 साल में मिलके सबसे, तो इंटरेक्शन कमेटियों का सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो कमेटीज़ कभी कभी लोकल सभा जो भी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि वो उनकी मीटिंग में जाया करें, उनका वर्किंग देखें कि वो काम कैसे कर रही हैं, तो ताकि वो हम तो जो GMS के अपने सारे वर्किंग उनको बता रहे हैं, मगर हमारे जो इंटरेक्शन कमेटी जाएगी तो उसका प्रभाव कुछ और पड़ेगा, वो जानी चाहिए। ये 2 सजेशन है मेरे। तीसरा सेशन मेरा वो बाली साहब ने बोल दिया था, एक सेंसस वाला काम है। हम कहते हैं हम 5 लाख हैं, हम 7 लाख हैं, हमारे पास संख्या 0 है, कुछ नहीं है हमारे पास संख्या।
तो वो सेंसस वाला काम बहुत ज़रूरी है। एक हमारी नेशनल लेवल पे डक्टी बनाई जाए, ये भी एक हमारे 3 काम पेंडिंग है। अगर ये काम हो ताकि हमारे को अपनी संख्या पता लगे, हम सरकारों के पास जाके बात करते हैं, वो कहता तुम कितने हो, हम कहते इतने हैं, वो कहता तुम्हारे पास क्या रिपोर्ट है, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये 3 सजेशन है, इसके ऊपर काम किया जाए। वैसे GMS बहुत ही वहाँ अच्छा जो आश्रम चला रहे हैं जजबाली। जय मयाल जी, डायस से बैठे साढ़े प्रेजिडेंट साहब, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट साहब, वाइस प्रेजिडेंट साहब ते सारे मौजूदा साढ़े साथी जिन्हें भी साढ़े प्रेजिडेंट सैकटरी इधरों आए हैं, सारिया साड़ी मातृशक्ति आई है, इन्होंने सारे वेलकम भी है और धन्यवाद भी है। तो अच्छी प्रेजेंस दिखा के सारे एक GMS की एक सपोर्ट ही हो जाती है कि ओके वी ऑल आर विद यू। बहुत ज़्यादा सुझाव देने की बहुत ज़्यादा लोड़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे 4-5 पॉइंट प्रधान जी ने भी टच किए हैं। सब तो पहले जो साਡਾ विडो फंड वाला है, बहुत अच्छी गल कही प्रधान जी ने। और मैं थोड़ा जहा अपने, क्योंकि मैं GMS का मैंबर भी हैं और लोकल प्रेजिडेंट भी हैं चंडीगढ़ साहबा का, जिन्ना मैं अपने लैवल पर या जो मेरे नाल साथी बैठे हुए हैं, जो आए हैं बाकी सभा तो भी उन्होंने नाल मिल के थोड़ा जहा अगर असी स्टडी किया है तो प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक किया साढ़े विनोदा जी ने कि 1500 तो इनू 2000 किया जा सकता बड़े आराम नाल। लेकिन मैं इस तो भी अगे तुहानूं दस सकदा भी जे असीं इनू बरीकी नाल और सारे एकजुट होकर जे असीं उन्हां नूं ना इनकरेज करिए, उन्हां आदरणीय विडोज़ नूं कह लो भी उन्हां नूं इनकरेज ना करिए जिहड़ियां नहीं फिट है विडो पेंशन वास्ते, तो 2000 ही नहीं 3000 भी हो सकती है। आई एम श्योर अबाउट दैट। दूसरा यूथ वास्ते प्रधान जी ने कहा भी ठीक है, यूथ एजुकेशन यूथ इंटरैक्शन वास्ते साढ़े गिरीश जी ने कहा भी यूथ को थोड़ी थोड़ी सानू जिम्मेवारी। जय मोहयाल, जय मोहयाल, जय मोहयाल। मंच पर विराजमान हमारे महानुभाव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद दत्त जी, वहाँ के अध्यक्ष हैं मेहता मित्र सेन जी वैद, उसमें इतना घपला हुआ था हमारी मोहयाल सभा में, जिसको बहुत मुश्किल से सभी लोगों ने मिलके वहाँ काम किया, उसको ठीक करवाया। वो हमारी करनाल की जो मोहयाल सभा है वो एक रजिस्टर्ड है, उसके तहत हम सभी काम करते हैं जो कानून के अनुसार होते हैं। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मोहयाल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं, चाहे लड़कियाँ बेटियाँ हैं हमारी, चाहे बेटे हैं, चाहे और भी मोहयाल हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं जो हमारे मोहयाल बच्चे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है या कोई ऐसी मुसीबत आई हुई है, प्लीज़ उनकी हेल्प करें। हम देखते हैं कि वो GMS प्रधान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ते सारे ऑफिस बेयर जिहड़े स्टेज पर बैठे सारी सौदे प्रधानों जय बयाल। बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया GMS ने और इस वास्ते असं उसके शुक्रगुजार हाँ। और नाले सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जोड़ा है यूथ के वास्ते बोलिया यूथ भी जुड़ेगा धीरे धीरे, इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे तो इंट्रैक्शन बढ़ेगा जोड़ा है। बाकी सारे कुछ कह चुके हैं, मैं प्रधान साहब का और सारे का शुक्रगुजार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम करते रहो, असं आते रहेंगे और कम होते रहेंगे। जय बयाल। जय मोहयाल। यार नहीं कोई गाड़ी नहीं। जय मोहयाल, जय मोहयाल, जय मोहयाल। और तो चौथे दिन कितना लड़ चली गई। एक अंग्रेजी लेस कि आज मैं स्टेज पे खड़ा, मेरी उम्र 73 साल है, 70 ते 3 73 ते मैं 73 साल का से खड़ा ते मेरी पोती 3 महीने की उत्थे खड़ी बैठी। प्रधान जी श्री विनोद जी, एज ए पर्सन नहीं कह सकता, यही कह सकता दी गॉड ब्लेसिंग टू मोहयाल कम्युनिटी, मोहयाल रतन श्री PK दत्ता जी। और मेरे सारे साथियों, मेरे ख्याल
नालों पुराना आदमी है जिहड़ा मैं जनरल पंजाब सभा का मैंबर हाँ। 2000 मैं जनरल पंजाब सभा का मैंबर बन गया सी और मैं बड़ा सारा देखा, सूरज की तरह चढ़दा देखा, उत्ते पहुंचदा देखा, बड़ी चीज़ां मैं कुछ बोल रहे सन तो मैं नोट की। एक तो प्रधान जी एक लफ्ज़ जो ना विडो फंड या विडो, ये लफ्ज़ जो ना बड़ा पेनफुल है और जी साड़ी कम्यूनिटी की लेडी है वो विडो किस तरह हो सकती है जिन्हें इन्ने सारे बच्चे होने, इन्ने सारे भरा हो, इन्ने सारे सब हो, असं डेस्टिट्यूट तो कह सकते हैं, असं वीकर सेक्शन तो कह सकते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना विडो फंड या विडो उन्होंने देने बाद पहले कहना जी विडो है फिर देना, तो लफ्ज़ जो ना पेनफुल है, इट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द हिस्ट्री। तुम चेंज करो, डेस्टिट्यूट कर लो, कुछ कर लो, पर विडो ना करो। जिस कर दो बड़ी पेन होती है, जिस किसी फार्म भर रहे हो तो कहना विडो तो मीनस असी उन्होंने दे रहे हैं जिसका अगे पिछले कोई नहीं। वाई नॉट फॉर वॉट वी आर। दूसरा GMS नॉट नाउ लास्ट फ्रॉम 5 years असं फरीदाबाद भी फंक्शन किया उस तो पहले भी असं स्टूडेंट्स के अलावा स्पोर्ट्स पर्सन भी असं इनकरेज कर रहे हैं। साढ़े को बड़े अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन ने उन्होंने असं करते हैं। मनोज जी बख्शी जी मिले कलवर तो बेटा साडा छोटा जहा पिंड है साढ़े यमुनानगर के नाल, उन्होंने वेट लिफ्टिंग उन्हें अचीवमेंट की थी। उस बाद उन्होंने 2-3 कोचिंग सेंटर खोलते हैं, 4 हो गए। आई मस्ट अप्रिशिएट आप तीनों जिस तरह से सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन कर रहे हैं, वी ऑल शुड फॉलो यू। आई मस्ट से you are all divinely souled, but you are handsome because you offer your hand to someone to uplift. Therefore, we should follow your footsteps. पीके दत्ता जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इनको किसी भी काम के लिए कहो, ये उसी वक्त डोनेशन भेज देते हैं। इनका जो सेक्रेटरी है ऋषभ त्यागी, ही इमीडिएटली डोनेट्स। हम 20 लाख पेड़ लगा चुके हैं, वी आर फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। और एजुकेशन में हम नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है, जो हमारी कम्युनिटी की जो चैलेंजेस हैं, आई वुड लाइक टू टच दोज पॉइंट्स ओनली। एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग विच वी आर मुहाल्स आर लैकिंग इन दैट, एंड वी शुड आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट आवर शॉर्टकमिंग्स एंड अपलिफ्ट देम। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, अभी मैं मिला हूँ विनीता बाली जी, जो कि फर्स्ट वुमेन MD ऑफ ब्रिटानिया। शी इज़ रिटायर्ड एंड सर्विंग हर मदर, शी इज़ नॉट मैरिड। आई आस्क्ड हर ऑन ए लाइटर नोट कि आपने शादी क्यों नहीं की। वो कहते हैं मेरी क्वालिफाइड और मेरे लेवल का कोई मुयाल लड़का ही नहीं मिला। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। आज की डेट में कंपटीशन का ज़माना है, कंपैटिबिलिटी होना बच्चों की बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मैं मिला हूँ मिस्टर जय महल। मैं एक संघी आदमी हूँ, इसलिए मैं संघ से शुरू करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जरूर बोलेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमो हिंद भूमे, नमो हिंद भूमे। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे आपके जो बुजुर्ग थे वो अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए 2 कपड़ों में, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर हम सबको इस काबिल बना दिया कि आज हम यहाँ खड़ा होकर के बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम मुयाद हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, फिर 2-3 पॉइंट ही है सिर्फ। पहली पॉइंट है मुयाद प्रार्थना, और अगर हम इस प्रार्थना को ठीक से फॉलो करें, ये साइड भी और वो साइड भी, तो ना तो ये साइड फॉलो करता है ना वो साइड फॉलो करता है। अगर हम मुयाद प्रार्थना को फॉलो करें तो हमारे अंदर से सारे झगड़े खत्म। यहाँ बहुत सुझाव दिए गए हैं, मेरे सिर्फ 3 सुझाव हैं और उसके बाद एक सुझाव दूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आए और GMS उसका रेजोल्यूशन पास करे तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। एक तो राजन छब्बर साहब ने वेयर द नीडी मोहाल्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, या जिनके बच्चे
पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं और माँ बाप अकेले हैं, उनको देखभाल करने के लिए ये जो संस्था है, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, जहाँ उनकी सारी नीड्स को मीट किया जाएगा। और एक पॉइंट या एक सुझाव मेरी तरफ से है, सबने ये बोला है कि भी कुछ भी काम करने के लिए फंड्स चाहिए, तो मेरा एक सुझाव है कि हम जितने मोयाल हैं, जीएमएस के अंदर एक चैरिटी फंड खोला है दत्ता साहब ने, अगर हम सब मोयाल 1 रुपया पर डे के हिसाब से 365 रुपये अपनी सेविंग से उस किटी के अंदर डाल दें, तो आई थिंक सो वी विल हैव नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर एनी नीड। जो भी काम संस्था करना चाहती है। राही तो रुकना के नित दे मुसाफिर निराशा दे नजदीक टुकदे नहीं हुंदे, धरती वो चंदा हवा ते सितारे सदा चलते रहते ने, रुकदे नहीं हुंदे। बड़ी दूर जाना है तो मेरे मित्रा अजे ही तो सूरत है रोनी बनाई, ओयो गल कीती ना कहंदे ने जिद्दां को नहीं चली ते बाबा ते आई, मन्निया कि मंजिल है तेरी तू राडे, थकेवा रत्ता तेनू चढ़िया भी होना है, तेरे मन दा अड़ियल ते बेबाग घोड़ा कई बार रस्ते च अड़िया भी होना है, पर की होया चलना है होया ही करता है। रुकावट ना टप्पे ते रवानी नहीं हुंदी, कदम मुश्किलां दी हिक्का ते तर तर के वधिया ना जाए ते जवानी नहीं हुंदी। धन्यवाद। संतान हैं हम सब कहलाते मोहयान, दत्त वैद लो मोहन बाली छिबर और बिरबान। जय मोहयान। सारे ने अन्नी बारी जय मजाल किया हूँ तो लास्ट इस तो बाद मेरे पास ये प्रॉमिस है, इस तो बाद बता कोई नहीं आएगा इतने। जय मोहयान, जय मोहयान, जय मोहयान। मेरी ड्यूटी लगी है कि लेडीज़ को इत्थे बुलाना स्टेज उत्ते, ते लेडीज़ ने तो किसी ने जोर की जय मजाल किया ही नहीं। जय मोहयान। मोहयाल जिहड़ा असीं नारा लाने आ, ये कोई नारा नहीं का, एक सोच है, एक आपसी भाईचारा है, एक आदरणीय ऑल ऑफ यू आर ऑन द स्टेज, और मेरे बड़े और मेरी बहनें और सभी जो प्रेजेंट हैं उनका मेरा नमस्कार। मैं प्रमिला वैद हूँ, कर्नल वैद की वाइफ, और मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ क्योंकि आप में से कई बुजुर्ग जो हैं दे कैन प्लीज मी। मेरे नाना जी थे जोगत्यान बाली जी, शायद आप फेमिलियर हों, कुछ फेमिलियर होंगे, और मेरे दादाजी थे राय साहब तेजचंद दत्त। दोनों ने ही मुयालों का की बहुत सेवा करी, इसलिए बचपन से ही हम ये मुयाल सभा मुयाल सुनते आए। इसलिए मेरे को मुयालियत जो है उससे मेरे को कोई हैरानी नहीं हुई। बचपन से हमारे घर में हमारे नाना जी के यहाँ राजेंद्र नगर में इंदरपुरी से बहुत लोग आते थे, ये कहते मुयाल मीटिंग्स के लिए। तो मेरे नानी जी कहते थे प्रमिला तू भी आ जाए, उथे पानी छानी देना होएगा, कोई किचन काम करना होएगा तो भी आ जाए। तो मैं देखती थी सारे बुजुर्ग बैठे पता नहीं क्या बातें करते हैं। इस तरह आई गॉट फेमिलियर विद द एटमॉस्फेयर ऑफ मुयाल सभा। जब हमारी शादी हुई तो हमारे यहाँ करस्पॉन्डेंस जो लेटर्स वगैरह थी आती थी, उसमें एक कागज़ में लपेटा हुआ उर्दू में एक और यू कॉल नॉट मैगजीन मुयाल मित्र आता था। सो आई डिड नॉट नो ये कैसे आ जाता है। तो मैं जब छुट्टी हम लोग आए तो मेरे नाना जी ने कहा कि तनु में मुयाल मित्र पे जैसी तन मिले। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा बाबूजी तुसी क्यों भेज दियो? बेटा जब तक तुसी मुयाल मित्र पढ़ोगे नहीं तो तुहानू समझ किस तरह आएगी। एंड हाफ ऑफ इट यूज्ड टू बी इन उर्दू।
जो कि हमने पढ़ा नहीं कभी, लेकिन इंग्लिश के वी गॉट फेमिलियर एंड माय हस्बैंड आल्सो सेड कि ये उर्दू म्यार में तक क्यों अंदर। मैं क्या थी मैं नहीं पता। तो दिल्ली जाके बाबूजी ने कहा कि पढ़ा करो, कोई कोई नाम याद रह जाते, देखा करो कि किस तरह म्यारा ने अपनी बरादरी जड़ी उठाई। सो ही वॉज ए स्टॉन्च म्यार, माय नाना जी जोगत्यान वाली। दैट इज हाउ आई गॉट फेमिलियर विद म्यार सभा। जय मोयाल एवरीवन, आई एम यशिका बाली फ्रॉम अम्बाला। आज का मेन मोटिव ये है कि यूथ को हम कैसे इनकरेज करें कि वो हमारे साथ हमारी फैमिली में आए। ये हमारी फैमिली है बेसिकली। यूथ है, इनकरेज कैसे होगा जब तक उनके पेरेंट्स उनको इंस्पिरेशन नहीं देंगे। मेरे को भी इंस्पिरेशन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और मेरे फादर से मिली है। अगर यूथ नहीं होगा तो ये आगे मोहाल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर बंदे की एक एज है, उसके बाद तो यूथ ही फ्यूचर है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें यूथ का आना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आएँ। हमारी मोयाल सभा के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, लेडीज़ विंग के हैं, ये बहुत इनकरेज करते हैं कि बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। एकेडमिक रिजल्ट्स के लिए भी ऑनर करते हैं बच्चों को, जिस चक्कर में यूथ है जो जुड़ जाता है। सबसे पहले और भी मैं GMS को थैंक्स करूंगी कि उन्होंने यहाँ हरिद्वार में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसकी वजह से हमको अपने पाप धोने का मौका मिल गया है। हमें, आप लोग सबकी बात नहीं कर रही मैं, हमें। और आज जो हम बात कर रहे हैं सजेशंस की, तो शायद सबने सारे सजेशंस दे ही दिए हुए हैं। तो वैसे मेरा एक सजेशन है, जैसे सारे लोकल सभा वाले जहाँ प्रेसिडेंट वगैरह आए हैं, तो वो जो है मैंडेटरी करें कि सब अपने छोटे बच्चों को भी लेके आएँ। जैसे हमारा पानीपत सभा में यहाँ होता है, सारे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, तो उससे उनको पता लगता है कि म्याल क्या होते हैं। इसके अलावा और हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों के बर्थडेज हैं, बच्चों की एनिवर्सरीज हैं, अपनी एनिवर्सरी है, अपने बर्थडे है, तो हम उसको म्याल सभा में जो है भेजें, उसके लिए नोटिफिकेशन, और उसमें हम थोड़ा डोनेट भी करें, इससे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। और आज अब फिर मैं बात कर रही कि हमें म्याल होने पर गर्व क्यों है, क्योंकि हम बाबा परागा जी, भाई सतीदास और भाई मतीदास जी की वंशज है। इसका जो है मैं अभी आपको 15 दिन पहले का मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जो है मुझे चलो असली बता देती हूँ। मैंने एक रिंग खरीदी, उसमें मेरा नग निकल गया है। तो वहाँ पे मैं गई तो 2-3 दिन में निकल गया। तो मैं वहाँ स्टोर पे गई तो मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो मैंने अच्छा सुनाया उनको कि ऐसे कैसे हो गया, आपने कहा था जो मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो उनका एक सेल्समैन थे, सरदार जी थे, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा जैसे लिखने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए। उन्होंने देखा अंजू मेहता, तो कहते हैं उन्होंने मेरे को पुल डाउन करने के लिए शायद कहा होगा। कहते हैं मेहता मेरी बहन भी मेहतों में ब्याई हुई है। तो हम वैसे भी हम जब कोई मेहता कहता तो हम कहते नहीं, हम मेहता नहीं, हम भयाल हैं, क्योंकि मेहता खतरीज भी होते हैं। तो ये तो हमारा पहला रिएक्शन होता ही है जो घर मेहता बोलता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम जी उनके बाबा परागा जी के और भाई सतीदास और भाई मतीदास जी के वंशज हैं। तो वो इतने प्यार से हमें मतलब कि इतने हम्बल हो गए। कहते आप तो, उन्होंने तो सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था, आप तो हमारे सरमाया के वो वंशज हो। उन्हें इतना प्यार से बोलने कि मुझे अपने ऊपर शर्म आ गई कि मैंने इनसे ऐसे जो है रूडली क्यों बात करी। तो मतलब अब इससे हमें पता लगता है कि हम किनके वंशज हैं। इसके अलावा हमारी जो भयाल कम्युनिटी है, सबने बताया कि फिल्म एक्टर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। और मैं जनरल बात करूँगी जो हमारे आसपास है। सबसे पहले तो की बात करूँगी, उनकी प्रेसिडेंट थी। तो वो जो है हम हर मेले में देखते हैं, उनकी वैन आ जाती है सुपर फूड्स की। तो ये बड़ा ही मतलब कि जेस्चर है इनका कि दान करने का। अदरवाइज़ वो जो दान करते हैं वो हम म्याल मित्र में पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी PK दत्ता जी की, जो कि बिना किसी को बताए इतना वो जो है डोनेट करते हैं कि क्या बताऊँ। मेरे अपना भाई जो है पूना में था, तो वो अकेला वहाँ पे था, उसको अचानक ही कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो अकेला था वहाँ पे। ये 2022 की बात है।
तो वहाँ पर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको बात की दत्ता जी को, उन्होंने वहाँ पे अपना मैनेजर भेजा और उसको गाइड किया कौन से डॉक्टर के पास जाओ, और उन्होंने मेरे भाभी को भी उनसे बात की और उनको कहा कि कोई आपको फाइनेंशियल चाहिए ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा वो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। पर ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कोई पूछे किसी को किसी की मुसीबत में। तो और दत्ता जी के तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे मालूम है। चलो, मेरा जो अपने साथ था वो मैंने बताया। इसके बाद रिकॉन भैया की बात करती हूँ मैं, ये तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर डोनेशन दे देते हैं। चाहे मैंने अपने कभी स्कूल में बुलाया, कहीं बुलाया, तो हमेशा भैयालियत की बात करती है। तो ये बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। तो जो हमारा ये विद्यार्थी सम्मान होता है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान, इसमें हमें सारे बच्चों को अपने भेजना ज़रूर चाहिए। वहीं से बच्चों में भैयालियत आती है। जैसे कि मेरा बेटा है, छोटा बेटा है, तो वो उससे 10th में भी गया, 12th में भी गया, तो थोड़ी उसको नॉलेज हुई। उसके बाद उसने 12th में NDA का जब एग्ज़ाम दिया, तो कर्नल वैद ने उन्होंने उसको जो कोचिंग दी, समझ में आता है, तो वो जो है बड़ी अच्छी कोचिंग थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है, उसमें नहीं 120 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 90 करके आया। उसे पेज पलटा ही नहीं, 30 पर उसके क्वेश्चन रह गए। पर वो इंजीनियर अच्छी तरह सेटल्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब इस वजह से वो रह गए। शायद वो करता तो वो NDA क्लियर करता, और सर ने बहुत मेहनत करी। तो ये हमारा पहले से ही चला आ रहा है कि यहाँ पे कोचिंग देते हैं। और अब हम बात करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि रिवाजों की बात है, तो हमें छोटे छोटे अपने रिवाज जो है मनाने चाहिए। जैसे कोई अच्छी चीज़ हो गई, बच्चे का अच्छा रिजल्ट आ गया, बड़ों की कड़ाई करते हैं हम लोग, करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मतलब छिपर्स की बात मैं बताती हूँ। हमारे भी छिपर्स ही खाते हैं वो हलवा, है ना। तो हमारी बेटी है, मेरे देवर की बेटी जो ब्याई गई, उसको नहीं देते, तो मेरी बहुएं मजाक उड़ाती हैं, पर वो याद रहेगा उनको, अपनी पेरेंट्स को बताती, देखो ऐसे होता है। तो इस तरह से क्या, ये चीज़ें छोटी छोटी याद होती। कोई चूड़ा जब उतारते हैं, बच्चे का बनाते हैं, इस तरह से जो है पूरा अपना ये वेडिंग एनिवर्सरी पर रेट चाहते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों को बताएं और उनको कहें कि जो है ये चीज़ें नोट करके रखें, जो कि हमारे ना होने के बाद वो याद रखेंगे। और हमने भी अपने जो बहुएं हैं, जो कि नॉन भैयाले पर बहुत अच्छी बहुएं हैं, हमने उनको उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर लाइफ मेंबरशिप दिलवाई है GMS की। तो उससे एक जो मैंने आपको बताया कि हम अपने अगर भ्याल मित्र में अपना बर्थडे वगैरह भेजेंगे, तो उससे क्या होगा आपको पता है। ये तो सच है, कड़वा सच है, हर कोई अपनी ही फ़ोटो देखता है भ्याल मित्र में। अगर मेरी आएगी तो मैं अपनी देखूंगी और किसी की नहीं देखूंगी। तो क्या होगा, जब मेरे बच्चे की आएगी तो नेचुरल है, उसके पेरेंट्स भी देखेंगे और उसके इन लॉज भी देखेंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारी भैयालियत आगे बढ़ेगी और बच्चों को जो है उसके मिजाज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच। जय है। बाली छिब्बर में मेहता लॉज की। तो इस तरह से, और जो मेरे फादर हैं, वो मेरे फादर मेजर थे, रिटायर्ड हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो एक बहुत ही, मैं कट्टर कह सकती हूँ, कट्टर मोहयाल थे। और उन्होंने इसीलिए शादी भी मेरी मोहयाल में ही की। और उनका जो जज्बा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने एक वो पोएम बोलते थे, वो मैं पोएम आपके सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। When someone deserts me, I deem it a favor, for it lent to my efforts a peculiar zeal and a flavor. To fight singly is a delight, so is to suffer without a moon. To fight singly is a delight, so is to suffer without a moon. I depend on no mortal and feel stronger when alone. I thank the heavens for the gift of will, a power ethereal that nothing can kill. मोहयाल्स के लिए थैंक यू। मोहयाल्स के लिए मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, और उनके लिए कुछ कहना मुझे लगता है सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और हम आगे से अपने बच्चों को भी यहाँ पर लाना चाहेंगे। अब हमारे ग्रैंड डॉटर्स और बच्चे होंगे जो उनको लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आकर के, जैसे लेडीज़, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ मीटिंग में, वैसे तो हम आते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ मैं भी यहाँ पर किसी न किसी रूप में जुड़ जाऊँ। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस।
थैंक यू। संगीता दत्ता जी हैं Respected members, wanted eyes, and my dear brothers and sisters sitting in front of me. I am from Ambala. My name is Sangeeta Datta, wife of Mr. Bhupendra Datta and daughter of Sri late J.P. Mehta. बचपन से मैंने हालियत देखी है क्योंकि मेरे नाना जी और मेरे पापा मेहौल सभा के प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने मेहौल सभा के लिए जितना हो सका उन्होंने वो किया और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी उनका कह सकते हैं सपना साकार कर रहे हैं। और अब अम्बाला मेहौल सभा के प्रेसिडेंट श्री अश्विनी बख्शी जी के नेतृत्व में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मेहौल सभा अम्बाला की मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग अम्बाला में जब भी मीटिंग्स होती हैं तो हम लोग केक कट करते हैं, एनिवर्सरीज एंड बर्थडेज मनाते हैं और बच्चों को भी हम लोग बुलाते हैं, कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है अच्छे मार्क्स के लिए या उन्होंने कुछ भी अच्छा अचीव किया है उसके लिए हम हमेशा उनको सम्मानित करते हैं। मैं पहले थोड़ा अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं संतोष वाली, सेक्रेटरी ऑफ प्रेमनगर मोहियाल सभा। सर मैंने मीटिंग्स तो कई बार अटेंड की हैं, जीएमएस में तो मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आई हूँ और मतलब इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता नहीं है मतलब कि जब से मैंने ये ज्वाइन किया है मीटिंग 2010 में मैंने प्रेमनगर मोहियाल सभा ज्वाइन की और तब से मैं एक एक्टिव मेंबर रही हूँ। बस सच बोलूँ कि जब भी हम गैदरिंग्स होती हैं, मोहियाल मेला होते हैं और इतने अलग अलग जगह से सब लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ ह्यूज फैमिली। रियली ऐसा फील आता है। हमारे विनोद दर्जी हैं, फिर केदार दर्जी हैं, मैं एक एक नाम लेकर क्या कहूँ, दे आर सो टैलेंटेड, वी आर ब्लेस्ड टू हैव लाइक फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी सदस्य और बाकी उपस्थित भाइयों और बहनों सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब की है और यूनिसेफ के कोलेबोरेशन से हमने जॉब की है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगी कि जब 1990 के आसपास की बात थी जब इन्होंने चालू किया था कि भ्रूण हत्या जो है, एबॉर्शंस जो हैं वो इलीगल कर दिए गए थे। क्यों कि लोग और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में लड़कियां जब पता चलती थी डिटेक्शन से तो उसको एबॉर्ट करवा देते थे। तो हम तब कहते थे कि 1990 में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते थे मैडम आज से 20 साल बाद 25 साल बाद लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी। तब हमारा रेशो था 100 पर 600, 1000 पर 600 लड़कियां, जो आज हरियाणा में 1000 पे अप्रोक्सीमेट 940 है। लेकिन फिर भी कई लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो हमारे बच्चे हायर स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। पहले आप देखिए हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी शादी 15-16 साल में हो जाती थी और 15 साल में बच्चे हो जाते थे। तो 15 साल से लेकर 35 साल तक काफ़ी बच्चे होते थे। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए 18 साल से पहले शादी नहीं होगी। 18 साल से शादी नहीं होगी तो हमारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम 25 साल के बाद भी हायर स्टडी करेंगे और हायर स्टडी करने के बाद में हम सोचेंगे कि अभी हम 5-6 साल अपनी पैर जमा लें, पैसे इकट्ठा कर लें, फिर हम शादी करेंगे। जब उनकी उम्र 32-33 साल हो जाती है तब वो लड़कियां ढूंढना शुरू करते हैं। लड़कियां भी आजकल इसी तरह हो गई हैं कि वो कहती हैं उस साल के बाद हम लड़कियां ढूंढें, उसमें भी 1-2 साल बीत जाते हैं। 35 साल के बाद में, सॉरी टू से मैं थोड़ा सोशली नॉर्म से अगेंस्ट जा रही हूँ, 30 साल के बाद में लड़कियों की बच्चे पैदा करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और 35-36 साल के बाद में जब उनके मेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं तो बेबी नहीं हो पाता। लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं 30 साल के बाद शादी करेंगे। तो आप बताइए कितना कम टाइम रह गया उनके लिए बच्चे पैदा करने के लिए।
इसलिए भी मुंजालों में खास करके ये चीज़ है जो हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि थोड़ा अर्ली मैरिज कर लें, थोड़ा अर्ली सेटल हो जाएं और एबॉर्शंस बंद करें, और जो एक लिविंग रिलेशन चालू कर दिया है इससे बचें। इस कारण से भी वो लिविंग में रहने चालू करते हैं तो बेबी तैयार करना वो नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को ये कहें कि आप थोड़ा अपने करियर पे ध्यान देने के साथ साथ फैमिली भी ध्यान दें। धन्यवाद। कि कैसे समापन करने आया, मैं तो एक गल दसन आया, मैं एक गल बड़ी पसंद आई साढ़े साउथ टाउन के प्रेजिडेंट जी की कि भाई असी ₹1 रोज़ जे मुहैयालीत नूं दईए, एक रुपया तो कितों का कितने कम बन जाए। देखो एक सोच की गल होंदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज थिंकिंग। और मैं तुहानूं जिहड़ी गल दस रहा, मैं इस वक्त एज ए GMS रिप्रजेंटेटिव इत्थे नहीं खड़ा, मैं मुहैयाल सभा गुड़गांव नूं रिप्रजेंट कर रहा। गुड़गांव सभा गुड़गांव की हरेक मीटिंग के विच 12 जेंट्स होंगे ने तो 25-30 लेडीज़ होंदियां ने अटेंड करन आंदियां। कितनी वड्डी गल है। और ये सारा क्रेडिट साडे एक यंग प्रेजिडेंट को जाता है जिन्हें ये इनिशिएटिव लिया और उत्थे दे प्रेजिडेंट बने। एक बेसिक कुछ लाइफ के विच गलतियां हो जांदियां ने, और एक वड्डी गलती ये हुई सी कि बीडी बाली जी ने जिन्ना अच्छा काम किया सी, बीडी बाली जी नूं अपने होंदे होंदे अपने सामने एक बंदा एज ए प्रेजिडेंट बनाना चाहिए सी। वो बड़ा जरूरी सी, क्योंकि रीजन ये सी कि जो वो बन जाता तो अज मुहैयालीत की बिल्कुल सोच ही अलग होनी। और ये सोच साडी सारिਆਂ ਦੀ होनी चाहिए है कि असी अपनी कौम नूं किस तरह स्ट्रोंग कर सकते हैं, किस तरह असी कौम लई कुर्बानी कर सकते हैं। जिन्ने भी साडे प्रेजिडेंट सैकटरीज अज आए ने वो ये सोचन कि एक यंग एक्टिव मुहैयाल नूं अपने एरिए में प्रेजिडेंट बनाना, क्यों नहीं, ये हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई बंदा काम करने लिए अगे आएगा, एक्शन होएगा। और मैं तो जिंदगी दो ही चीज़ों से काम किया सारी लाइफ, डू दी डूएबल, मूव दी मूवेबल। जो कर सकते हो करो, जो हटाना है हटाओ, क्यों नहीं। कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए अच्छे रस्ते में, और अच्छे रस्ते में ऑब्स्टेकल कदे नहीं आएगी जो सारे जुड़ जाएंगे। वह तरीका मैनू दत्ता साहब ने जो दसिया कि मेक योर बॉडी स्ट्रोंग, मेक योर संस्था स्ट्रोंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वी ऑल लिसन टू यू। गॉड ब्लेस यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन।